धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उनका करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग के कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार देने वाला का दास होता है। जो कुटिलता का बीज होता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्ठा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है। तो 22 अध्याय की अगर हम 6 आयत पढ़े तो लिखा, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। तो यहाँ पर लिखा लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे ना, लड़के कह सकते हैं, बच्चे कह सकते हैं। तो प्रभु का वचन कह रहा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए? किस मार्ग पे? तो यीशु मसीह ने हमें दिया है। यीशु मसीह ने कहा ना, एक चौड़ा मार्ग है और एक सकरा। सकरा मार्ग का मतलब क्या है? एक तरह से कहेंगे वचनों में होकर चलना, और चौड़ा मार्ग क्या है? अपनी मर्जी से चलना, अपनी मर्जी से, सांसारिक तौर से। और उसका अपनी मर्जी से हम चलेंगे, उसका फल नरक है ना, हमें मिलेगा नरक। अगर जो हम परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे संकरे मार्ग में होकर, तो हमें उसका फल मिलेगा अनंत जीवन, या कि स्वर्ग राज्य। अगर वचन में लिखा लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। किस मार्ग की शिक्षा को हमें लेना है ना? परमेश्वर के मार्ग की, है ना। तो यीशु मसीह ने हमें मार्ग बताया है, तो यीशु मसीह ने हमें रास्ता बताया है। उस मार्ग की शिक्षा को हमें लेना है, और उस मार्ग की शिक्षा पर हमें चलना है। क्योंकि वचन में इस तरह लिखा, जो शिक्षा से बैर रखता है वो नाश हो जाता है। हमें शिक्षा से बैर नहीं रखना, बल्कि परमेश्वर के वचनों की शिक्षा को हमें लेना है, और प्रभु के वचनों के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। वचन में लिखा है ना, एक आयत इसी में लिखा, चतुर मनुष्य विपत्ति को आता देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं, है ना। क्या लिखा? चतुर मनुष्य विपत्ति को आता देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुर क्यों हो जाता है इंसान? क्योंकि उसे परमेश्वर का वचन मिल जाता है। हाँ, क्योंकि उसको ज्ञान होता है, उसको प्रभु के वचन का पता है। दुनिया में बहुत से लोग तो समझदार है, बहुत ज्ञान रखने वाले हैं, उन्हें पता है कि ज्ञान की बात क्या है, कि विपत्ति को आते हुए देखकर बचकर चलना। पर भोले लोगों ने कुछ पता नहीं होता है ना, कोई भी समस्या आ रही, कोई देखी जाएगी, और बाद में क्या हो जाता है? फंस जाते हैं, और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। यूसुफ के बारे में जानते हैं? यूसुफ नाम सुना हो? वचन में लिखा यूसुफ क्या था? याकूब का जो था एक 11वें नंबर का जो है बेटा था ना, और याकूब से बड़ा प्रेम करता था वो, तो याकूब उससे बड़ा प्रेम करता था। और ये जब यूसुफ को बेच दिया गया उसके भाइयों ने, और वो पोतीफर नाम के एक व्यक्ति के घर में जाकर क्या करने लगा? काम करने लगा। तो उसका एक तरह से गुलाम था। तो वचन में लिखा, जब पोतीफर की पत्नी ने देखा यूसुफ बड़ा सुंदर है, रूपवान है, तो उसने क्या कहा? उसके साथ है ना सोना चाह, है ना, या गलत संबंध बनाना चाह।
और वचन में लिखा यूसुफ ने उसे मना किया, और जब उसने उसे इस तरह से कहे जबरदस्ती करनी चाहिए तो वचन में लिखा वो अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। तो यूसुफ ने क्या किया, विपत्ति को देखकर मैं कहूँ क्या हो, भाग गया। और लेकिन और कोई मूर्ख होता, अरे कुछ नहीं होता, मेरे मालिक को कुछ नहीं पता चलेगा, जो मर्जी कर लो, है ना। पर क्या है, हमारा जो मालिक है स्वर्ग में, उससे कुछ भी छुपता नहीं है। यूसुफ इस बात को जानता था, है ना। स्त्री नहीं क्या है, यूसुफ क्या समझ रहा था, ये क्या है, मेरे आने वाले जीवन के लिए एक बड़ी विपत्ति होगी, बड़ी समस्या होगी। और यूसुफ, है ना, उससे बचकर भागा, और उसने उसके साथ क्या है, जो गलत इच्छा वो करना चाहती, संबंध बनाना चाहती थी वो। तो हमें भी क्या है, जब प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं, है ना, तो हमें पाप से बचना है ना। पाप से क्या है, बचना है। ऐसा नहीं है कि पाप करना चाहिए ना। कई बार किसी लड़की ने कुछ अच्छे शब्द कह दिया, अरे यार मैं दोस्ती करूँगा, बड़े खुश है, अरे वो लड़की तो बस, है ना, मेरे को लड़की होगी, है ना, सोच रहे, है ना। तो ये लड़की भी क्या नहीं करती है ना। नौजवान आने वाले समय, है ना, आगे ये सब बहुत सी घटनाएं तुम्हारी लाइफ में होने वाली है ना। तो इसलिए वचन में लिखा कि जो चतुर मनुष्य विपत्ति को आता देखकर, है ना, छिप जाता है, या मैं कहूँ भाग जाता है, तो लेकिन भोले लोग क्या होते हैं, आगे बढ़कर दुख को उठाते हैं। तो इसलिए हमें शिक्षा को प्राप्त करना है, वचन को जानना है। यूसुफ जानता था व्यभिचार एक बहुत बड़ा क्या है, पाप है, गुनाह है, विपत्ति है ना। तो इसलिए यूसुफ ने उसे करने से इनकार किया, है ना। यूसुफ क्योंकि पता था, अगर नहीं पता होता तो यूसुफ शायद उस पाप में गिरता, है ना। तो इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर की शिक्षा को हमें लेना है, उसके वचन में हमें चलना है, तभी हम क्या हो जाएंगे, आशीषित होने पाएंगे, है ना। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, है ना। भजन नीति वचन में 8वें अध्याय में बहुत सी बातें लिखी है। अभी मैं पढ़ के सुनाना चाहता, इतनी बातें लिखी है कि आप समझोगे उसे डीपली। मैं कभी स्पेशल हो सका लड़के जैसे खाली हों कुछ चीज़ के बारे में बताना चाहता है। तो खास यहाँ पर ये लिखा ना, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा, है ना। 15 में 14 में इस तरह लिखा है, पराई स्त्री का मुंह गहरा गड्ढा है, और जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है ना। और ये भी लिखा कि पराई स्त्री का मुंह क्या होता है, गहरा गड्ढा। पराई स्त्री से मतलब दोस्ती कर लेना, तो मतलब क्या, खड्डे में गिरेंगे तो क्या होगा, निकल नहीं पाएंगे, गिरेंगे तो हाथ पैर भी हो सकता है टूट जाए, हड्डी भी कोई फ्रैक्चर हो जाए, चोट तो जरूर लगती है ना। तो मतलब क्या है, पराई स्त्री से दोस्ती करना है, बातचीत करना भी क्या है, एक नुकसान का कारण है। और लिखा जिससे यहोवा क्रोधित होता है वही उसमें गिरता है। समझ रहे हो क्या लिखा वचन में, जिससे परमेश्वर क्रोधित होगा, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है वो पाप में नहीं गिरेगा। यूसुफ से परमेश्वर प्रेम करता था, परमेश्वर ने उसको पाप करने से बचा कर, है ना। तो जो लोग पाप में गिरते हैं, पता क्या कारण क्या है, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करता, और वो भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। और दूसरी बात देखिए, लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। लिखा लड़के के मन में क्या होता है, मूढ़ता की गांठ बंधी होती है, पर अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जा सकती है ना। मूढ़ता की गांठ क्या है, समझ रहे हो, समझ आई कुछ, मूढ़ता की गांठ, गांठ तो वो गांठ नहीं है ना। मूढ़ता की गांठ मतलब कई बार कुछ ऐसा करने की जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, कुछ पाप करने की कई बार मन में क्या हो